निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर बीएससी बीएड के अंतर्गत सामान्य विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत अब हम आपको बता रहे हैं, जहां हमने टीचिंग मेथड स्टार्ट करे हैं तो टीचिंग मेथड का ही एक मेथड है व्याख्यान सह प्रदर्शन, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन, यानी दोनों ही चीजें एक साथ का चलना, डेमोस्ट्रेशन भी हो रहा है और लेक्चर भी हो रहा है, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का अर्थ, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन। इस विधि में व्याख्यान और प्रदर्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। इस विधि में प्रयोगशाला की सुविधा विद्यालय में उपलब्ध न हो तो कक्ष में प्रदर्शन से इस कमी को पूरा किया जा सकता है। इसमें ज्यादा उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस विधि में विद्यार्थी उपकरण व उपयोग को देखता है तथा शिक्षक को प्रदर्शन क्रिया में मदद करता है। इस तरह वह अपने आप को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संयुक्त समझता है तथा उसमें विज्ञान के अध्ययन, सीखने और समझने की रुचि विकसित होती है। देखिए, शिक्षक का काम है गाइड करना। गाइड दो तरह से हो रहे हैं। एक तो हो रहा है कि आपको मैं ओरल समझा रहा हूं, जैसे अभी आप और मैं ओरल आपको समझा रहा हूं मौखिक रूप से। अब वो कई चीजें ऐसी हैं जो आपके समझ में नहीं आती, कारण क्योंकि उसका जो प्रैक्टिकल है, उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है, वो नहीं हो पा रहा है। अब अगर शिक्षक लेक्चर के साथ साथ में खुद भी उस प्रदर्शन को करे, खुद भी करके दिखा दे, उस कोई भी प्रयोग है, किसी तरह से साइंस का कोई ऐसा सिस्टम है, तो उससे जो ज्ञान है वो बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट सीख लेता है, क्योंकि जब उसको रिक्वायरमेंट है, हेल्प करता है। देखिए, सुनिए, इसमें ज्यादा उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस विधि में विद्यार्थी उपकरण व उपयोग को देखता है। शिक्षक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, लेक्चर भी दे रहा है, उसको वो देख रहा है स्टूडेंट कि किस तरह से उपकरण को यूज कर रहा है शिक्षक, और तथा शिक्षक को प्रदर्शन क्रिया में मदद करता है। कोई हेल्प चाहिए होती तो शिक्षक कहता है ये सामान इधर से उधर कर रख दो, इसको इस तरह से, तो वो गाइडलाइन देता है, उनको छात्र फॉलो करते हैं और वो एक्टिव रहते हैं। इस तरह वह अपने आप को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संयुक्त समझता है। छात्र ऐसा लगता है उसको कि हम मिलकर ही कर रहे हैं कोई चीज को, दूरी नहीं है कि शिक्षक ने नहीं करा, हमने भी, क्योंकि वो माइन्यूटली बात कर रहा है। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो वहीं उसको टोको, सर इसको कैसे क्या रखा साहब, इसमें क्या डाला, कि बेटा ये मैंने ये इस तरह से डाला। तो वो चीजें जो व्यवहार में हो रही हैं उसमें वह संयुक्त रूप से अपने आप को एडजस्ट मानता है, उसमें विज्ञान के अध्ययन, सीखने समझने की रुचि विकसित है। इससे वह जो प्रैक्टिकल वर्क है, जो साइंस से रिलेटेड है, उसमें रुचि डेवलप उसकी हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि काफी अच्छा मेथड है। देखो, लेक्चर मेथड साइंस में और मैथ में बोरिंग हो जाता है, आर्ट्स में तो चल जाता है, लेकिन अगर जैसे मैथ का कोई सवाल करना और मैं आपको सारा जो सवाल है मुंह जवानी मौखिक लेक्चर के माध्यम से बताऊं तो आपके समझ नहीं। जब तक वो ब्लैक बोर्ड पर उसका अगर मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, क्या है क्या नहीं है, उसको उस तरह से जब तक बालक समझेगा ही। अब आता है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि के गुण। भाई, कोई विधि है उसके लाभ और हानि दोनों हैं, मेरिट और डिमेरिट। तो पहले हम उसकी मेरिट जानते हैं कि इससे क्या फायदे हुए। इस विधि को हमने अगर कक्ष में अपनाया तो इससे हमें क्या लाभ हुए। तो नंबर 1, इस विधि में शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं। सबसे बड़ा लाभ, क्योंकि जो लेक्चर मेथड होता है उसमें अधिकांशतः शिक्षक ही एक्टिव रहता है, छात्र कुछ समय तक साथ चलते हैं, उसके बाद वो उनका ध्यान हटने लगता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल विधि है, क्योंकि इसके साथ में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, तो इसमें वो दोनों ही एक्टिव रहते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी की सभी इंद्रियां, क्योंकि
प्रैक्टिकल करते समय हर चीज को माइन्यूटली बाच आउट किया जाता है, तो वो गंध भी देखनी पड़ती है, नाक को भी एक्टिव रखना पड़ता है, आंखों को भी एक्टिव रखना पड़ता है, हाथ मुंह इस्तेमाल होता है। इसमें विद्यार्थी के अंदर विज्ञान के प्रति जिज्ञासा तथा रुचि उत्पन्न होती है। कभी कभी विद्यार्थी स्वयं परीक्षण करने की भी कोशिश करता है। जब अपने शिक्षक को, अपने गुरु को जब वह प्रयोग करते देखता है तो कई बार वह खुद भी उसी तरह का प्रयोग करने लगता है, और कहीं अगर उसमें कमी आ रही है, नहीं सीख पा रहा है, तो वह अपने गुरु से गाइडलाइन भी लेता रहता है। नंबर 2, आर्थिक दृष्टि से यह विधि माध्यमिक स्कूलों के लिए सबसे अच्छी विधि है। बहुत कम उपकरणों की आवश्यकता होती है इसमें, क्योंकि शिक्षक खुद उसमें कोई पार्टिसिपेट करता है और वह उसको बड़े माइन्यूटली कम खर्चे में बताता रहता है। क्योंकि माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान संबंधी अनुदान बिल्कुल नहीं होता है, तो भौतिक विज्ञान की शिक्षा विद्यार्थी के लिए गए विज्ञान शुल्क पर ही निर्भर करती है। स्पष्ट है कि इस विधि में उपकरण बहुत कम लगते हैं और अधिगम अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है। उपकरण कम रहते हैं और शिक्षक अपने आप को पूरी तरह से इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि छात्र उसमें रुचात्मक ढंग से उसको ग्रहण करते हैं। नंबर 3, यह विधि विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करती है। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हमें सबसे बड़ा है कि हम उस ज्ञान को उपयोग में लें। सबसे बड़ा काम क्या है? ज्ञान उपयोग। देखिए, ज्ञान तो हर मेथड में होता है, लेकिन विज्ञान जो शिक्षण होता है उसका हम व्यवहार में भी उसको काम में लेते हैं, उस ज्ञान को। तो इस विधि में आर्थिक दृष्टि से यह विधि विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करती है, क्योंकि इस विधि से अधिगम स्पष्ट एवं स्थायी होता है। विज्ञान के कठिन से कठिन प्रसंग भी विद्यार्थी आसानी से समझ जाते हैं। कठिन को कैसे समझेंगे छात्र? क्योंकि शिक्षक स्वयं उस कठिनाई को डेमोन्स्ट्रेशन करके, एक तो मैं मौखिक रूप से कोई प्रयोग को बताऊं तो बच्चों को समझने, खुद वो डेमोन्स्ट्रेशन करके बताता है, तो उनकी जो समस्या है विज्ञान से संबंधित वो आसानी से कठिन प्रसंग भी आसानी से अधिगम कर लेता है। नंबर 4, क्रियात्मक कार्यों यानी प्रैक्टिकल वर्क में विद्यार्थी अधिक उत्साहपूर्वक रुचि लेते हैं, क्योंकि जो कुछ सुनते हैं उसको वो प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। भाई, एक तरफ लेक्चर हो रहा है, दूसरे साइड में वही शिक्षक डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहा है, तो इससे क्या है, रुचि अधिक उत्साहपूर्वक वह रुचि होती है उनमें सीखने में, और मानसिक शक्तियों का पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं। क्योंकि दोनों ही चीजें जब शिक्षक कर रहा है, लेक्चर भी दे रहा है और प्रैक्टिकल भी कर रहा है, तो छात्र का भी मानसिक जो स्थायीकरण है वो पूरी तरह से रहता है। क्योंकि आधे मन से नहीं सीख पाएगा वो, क्योंकि वो शिक्षक को भी देखेगा और कानों से सुनेगा, तो हर तो इंद्रिय सक्रिय है उसकी, और उस कार्य को वह परफेक्शन से ही देखेगा और सुनेगा। इस प्रकार से सक्रिय होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं, और ऐसे सीखते हैं वो कि उसको इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में भी वो सम्मिलित कर लेते हैं। जो ज्ञान सीखा है व्यवहार में, उसको वो अपने जीवन में भी धारण कर लेते हैं। जिन प्रयोगों में खतरा रहता है और महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है, उसमें अध्यापक द्वारा प्रदर्शन तथा शिक्षण एक सुविधाजनक विधि है। जिनमें अकेले छात्र को करने में दिक्कत होती है, उसमें खतरा रहता है, उसमें शिक्षक स्वयं उसमें प्रदर्शन करके और उसको सुविधाजनक बना देता है। विज्ञान के शिक्षण में कुछ उपकरणों को जमाने के लिए, सेट करने के लिए विशेष तकनीकी का आवश्यकता होती है। उसका प्रचलन कठिन होता है। ऐसे प्रयोगों को प्रदर्शन अध्यापक द्वारा संगत होता है। कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको थ्योरेटिकल ने तो पढ़ने में आपको समझ में आता है,
ने ही ओरल रूप से शिक्षक के द्वारा बोलने पे, तो उनको तो प्रैक्टिकली समझ में आता है जब तक छात्र शिक्षक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर देता। यह विधि पढ़ाई हुई विषय वस्तु यानी जो कंटेंट है उसको दोहरान में उत्तम सिद्ध हुआ है। शिक्षक ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया और लेक्चर भी दिया, अब आपको लगेगा कि यार गुरुजी ने हमारे सामने ही करके दिखाया है तो उसको हम रिवीजन करें जिससे हम और परफेक्शन में। तो यह रिवीजन के लिए बहुत अच्छी विधि है। कौन सी? लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन। क्योंकि व्याख्यान देते समय छोटे प्रयोगों को देखने से विद्यार्थी विषय वस्तु को सरल से समझ जाते हैं। यह विधि कक्ष में एवं स्कूल के अनुशासन में भी मदद करती है। आज बच्चे कक्षा में आवाज करते हैं, बताओ कारण क्या है, क्यों आवाज होती है क्लास में? क्लास में आवाज होने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है छात्रों का विषय के प्रति रुचि नहीं होना। जो मेथड है वो विषय में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रहा था, लेकिन ये जो मेथड है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें छात्र पूरी तरह से उसकी रुचि क्रिएट होती है, मन से वह उसको सीखता है, तो ऑटोमेटिक अनुशासन हो जाएगा, आवाज आएगी नहीं, केवल उनको अपने वर्क पर ही फोकस रहता है। अधिकतर विद्यार्थी अध्ययन में ही व्यस्त रहते हैं और उनको अनुशासनहीनता कार्य करने के लिए समय ही नहीं मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह विधि अपने आप में ही काफी पूर्ण विधि है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव रहते हैं। इस विधि के करने से छात्रों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और यह विधि तो व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि के अंतर्गत इसके गुण के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि इसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं। इसमें उपकरणों की आवश्यकता कम रहती है। छात्र स्वयं करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर विश्वास करते हैं। किसी तरह से इसमें जो उद्देश्यों की पूर्ति है वो आसानी से हो जाती है। कठिन से कठिन प्रसंग भी आसानी से समझ में आ जाता है। और क्योंकि आर्थिक दृष्टि से साधारण सा शुल्क लेकर ही विज्ञान के उपकरण मंगाए जाते हैं, तो कम उपकरणों में भी शिक्षक अपने आप का डेमोन्स्ट्रेशन देकर उसको समझा देता है और साथ में ही शरीर की सभी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। इंद्रियां यानी इस प्रैक्टिकल वर्क को करने, शिक्षक के द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन देने और लेक्चर देने के टाइम पे छात्र पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहता है, क्योंकि वह भी उस वर्किंग को देखता है और उसमें पार्टिसिपेट करता है। इसमें अनुशासन बना रहता है क्योंकि बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता, उसको खुद करके सीखने में व्यस्तताएं रहती हैं। विशेषकर इसको दोहरान कार्य में बहुत बार बार इसको रिपीट कर लेंगे आप, तो उसमें और परफेक्शन आ जाता है। कोई भी प्रैक्टिकल वर्क है और जिन प्रयोगों को करने में खतरा है या महंगे उपकरण हैं, उनमें शिक्षक उसको आसानी से खतरे को कम कर देता है, क्योंकि वह स्वयं करके पहले उस चीज को दिखाता है। इसमें छात्र ज्यादा रुचि लेते हैं क्योंकि यह प्रैक्टिकल वर्क रहता है और अपनी मानसिक शक्तियां पूर्ण रूप से अलर्ट मोड पे रखते हैं। ये सब गुण हैं व्याख्यान से है प्रदर्शन विधि के। अब इसके बाद भाई कोई भी मेथड है जिसके मेरिट होंगी उसकी डिमेरिट भी होंगी, यानी जितने गुण है उनके कुछ दोष भी होंगे, क्योंकि हर आदमी को घी नहीं पचता। तो अब घी नहीं पचते से तात्पर्य कईयों की सोच जो है उसमें ये खराब सही उस पर नहीं उतरते हैं मापन पे, तो उसके लिए कुछ दोष भी निर्धारित किए हैं। तो इसके दोष सुनते हैं। कौन के? लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इस विधि में विद्यार्थी को स्वयं प्रयोग करने और प्रत्यक्ष वस्तुओं का सूक्ष्म निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सारी चीजें किसके अंडर कस्टडी में होती है? शिक्षक के में। शिक्षक ही डेमोन्स्ट्रेशन देता है कि उसका काम केवल देखने मात्र का रह जाता है। इसलिए उनमें व्यवहारिक कुशलता
नहीं आ पाती है। प्रैक्टिकल स्किल जितनी आनी चाहिए, जिसमें स्वयं फ्रीडम होकर वह सीखें, वो वाली फ्रीडम नहीं आ पाती है। वह केवल देखकर तथा सुनकर ही ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए विद्यार्थी में प्रयोगात्मक अक्षमता रहती है, यानी क्षमता का अभाव रहता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बालक को बिल्कुल फ्री छोड़कर उसको प्रैक्टिकल का एक वो दे दें, साल्ट दे दें, रॉ मटेरियल दे दें और भाई ये प्रयोग कर को आप, तो उसके ऊपर कोई और नहीं होना चाहिए, वो तो है प्रैक्टिकल खुद करने वाला। अब इसमें शिक्षक ही कर रहा है पूरा प्रैक्टिकल, केवल छात्र को देखने का ही मौका है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। नंबर 2, यह विधि देखो, सुनो और समझो। देखो पहले तो डेमोन्स्ट्रेशन को, सुनो और फिर समझो, पर आधारित है। करो और सीखो, जबकि प्रभावी अनुदेशन का सिद्धांत करो और सीखो का है, लर्निंग बाय डू एंड लर्न। भाई इसमें स्वयं करने पर नहीं है पूरा फोकस, इसमें शिक्षक को करने के लिए इंपॉर्टेंस दी है। इस विधि में अध्यापक अधिक सक्रिय रहता है। ये बात तो प्रैक्टिकल है कि भाई शिक्षक ही जब डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है तो शिक्षक ही ज्यादा एक्टिव रहता है। विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से स्वयं प्रयोग करने तथा परिणाम निकालने का अवसर नहीं मिलता है। स्वयं को किसी प्रैक्टिकल का परिणाम निकालने के अवसर बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि शिक्षक वो सारी चीजें स्वयं अपनी कस्टडी में खुद करता है। अपनी कस्टडी यानी छात्रों के साथ में मिलकर करता खुद ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो शिक्षण लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, जहां हमने अभी इसकी एक और बहुत सारे गुण बताए, उनकी ये खामियां भी हैं। इसके अलावा इसकी अनेक अन्वेषणात्मक, रचनात्मक आदि प्रवृत्तियों को ठीक प्रकार से पनपने का मौका नहीं मिलता है। जो छात्रों के अंदर एक खुद सेल्फ अन्वेषण करने की और रचनात्मक कार्य को करने की जो एक प्रवृत्ति होती है, वो रुक जाती है, क्योंकि सारे जो सिग्नल हैं, सारे जो एक्सपेरिमेंट है, उसमें शिक्षक खुद करता है और उसी को वह कॉपी करने की बात कहता है। इसलिए स्व विवेक इसमें कम यूज आता है। यह विधि प्राय यह मानकर पढ़ाया जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी प्रदर्शन को समान रूप से देख, सुन और समझ रहा है, परंतु ऐसा संभव नहीं होता। इन क्षमताओं में भिन्नताएं स्वाभाविक है। ये तो प्रैक्टिकली बात है कि एक कक्षा में जितने छात्र हैं उनकी प्रत्येक की बुद्धि भिन्न है। अब एक शिक्षक जो ज्ञान दे रहा है किस लेवल पे दे रहा है, कि लेवल से तात्पर्य है कि उसका जो समझाने का तरीका है वो ज्यादा स्लो है, तो जो अति प्रतिभाशाली बालक है वो इंटरेस्ट कम कर देंगे, या हाई प्रोफाइल है तो प्रतिभाशाली इंटरेस्ट लेंगे, अदर कम। तो वो भी एक दिक्कत दे मामला है छात्र शिक्षक के जो समझाने का, डेमोन्स्ट्रेशन देने का। तो उसमें वह समान रूप से समझ नहीं पाते हैं। और इन क्षमताओं और भिन्नताएं स्वभाव, क्योंकि प्रत्येक की क्षमता और भिन्नता, क्षमताओं में भिन्नता है ही। अधिकतर माध्यमिक स्कूलों की कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बहुत बड़ी होती है। ऐसी स्थिति में इस विधि से अनुदेशन लाभदायक नहीं हो सकता। अनुदेशन मीन्स शिक्षण कार्य। जब ज्यादा स्ट्रेंथ है कक्षा में और शिक्षक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, तो इतनी भीड़ में, इतनी दूर से वो सारी बातें, जो बारीकियां हैं, वो नहीं समझ पाते हैं सभी छात्र। कुछ आगे आगे के बच्चों को तो फिर भी मौका मिल जाता, लेकिन अदर के पास ये मौका नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है माध्यमिक स्कूलों में। विद्यार्थियों की संख्या कम होनी चाहिए, जिससे अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी को देख एवं समझ सके तथा उनकी कठिनाइयों को समझकर दूर भी कर सके। क्योंकि कम संख्या होगी तो शिक्षक भी छात्रों को देख लेगा कि भाई कोई ध्यान दे रहा है कि नहीं, और छात्र भी शिक्षक को नजदीक से कार्य करते देख सकता है। और लास्ट है, यदि शिक्षक कम अनुभवी है तथा स्कूल में आवश्यक सुविधाएं नहीं है, तो इस विधि का उपयोग
आसान नहीं है, क्योंकि प्रदर्शन की तैयारी पहले से की जाती है तथा प्रयोग को पहले से करके देखना पड़ता है। दिक्कत कब आ जाती है? जब आपके पास आपकी दुकान में सामान कम है और ग्राहक आ गए ज्यादा और उन्होंने कई चीज की डिमांड कर दी, तो आपको बहुत नीचा देखना पड़ता है। एक बार हमारे साथ हो गया, हम एमटी बन के गए थे। एमटी होता है एक मास्टर ट्रेनर, जो शिक्षक होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उन ट्रेनिंग में 2 दिन का कैंप लगता है, कई बार 1-1 महीने का। पहले जो प्रबोधक थे तो उनको 1 महीने का भी लगा। उनमें क्या है, नवाचार पढ़ाए जाते हैं। शिक्षण के ऐसे ही मेथड हैं, पढ़ाने की स्टाइल, छात्रों को अट्रैक्ट करने के। तो उसमें हम जब महावीर जी में कार्य करते थे, पुरानी बात हो गई उनको 20 साल पहले, तो बोली लगाया हमें, हिंदी लेक्चरर के रूप में हम वहां गए। अब वहां क्या हुआ साहब, इसी का मैं बता रहा हूं कि अभी के क्या हो जाता है कई बार। अब शिक्षक होने के नाते जिस सब्जेक्ट के हैं उसकी तैयारी करके गए, हम पढ़ लिया हमने कि भाई इसे उस पे बात करनी है, ये नवाचारों पे बात करनी है, ले भी लिए उनसे। लेकिन उसको पढ़ाने के बाद डिमांड आएगी साहब आपको तो अंग्रेजी का और क्लास कैसे लें। अब अंग्रेजी तो अपने आप में ही उसके मेथड भी अलग हैं, उसको समझाने और समझने के लिए खुद को भी पूरा इंग्लिश का वो होना, वोकेबलरी जो उसकी ज्यादा हो, शब्दकोश में पूरा वो। अब हमारे पास इतना अंग्रेजी में कमांड नहीं। मैंने कहा यार ये तो मारे गए। लेकिन इस तरह से आदमी को पीछे हटना भी इंसल्ट ही है। उन्होंने कहा साहब अगला आप इंग्लिश का ले लेना। मैंने कहा चलो यार, आए तो हिंदी के बन के हैं, अब इंग्लिश का भी दे रहे हैं, तो 2 कालांश हो जाएंगे, 2 के पैसे मिलेंगे। ज्ञान नहीं था ज्यादा वो तो हमने, लेकिन इसमें जो फॉल्ट आएगा वो ऐसे ही आएगा जैसे मान लो मुझे, ये तो मेरे पास क्या है, अनुभव है। अनुभव आदमी को कैसे भी अनजाने रास्ते में आप जा रहे हैं उसमें सफलता दे देगा, मार्ग को प्रशस्त कर लेगा। तो अनुभव से हमने वो कॉन्फिडेंस था। ये तो बात सही थी, डर तो था अंदर, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट के शिक्षक हैं, दूसरों कई तो इतने एजेड जिनका रिटायरमेंट की बहुत नजदीकी, मतलब काफी एजेड, तो बड़ी क्लास, कम से कम 40-45 लोग, क्योंकि उनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि हमने अटेंड करी। वो फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, लेकिन अब क्लास लगी तो उनको तो बैठना है और अनुशासन ही बना। अब हम भी वो ये कुछ बनाए हमने नोट्स, लेकिन डर ये था कि यार कोई प्रश्न ऐसा पूछ लिया इंग्लिश का, उनको नहीं पता कि ये हिंदी के इंग्लिश बन के आए, क्योंकि वो ऊपर से ही तो सेटअप में दिया था। मैंने कहा यार, तो मन में ये वह था, मैंने कहा यार बोलने नहीं देना इनको, ये मैंने मन के बना, तुम्हारे प्रश्नों की आप झड़ी पहले इन पे लगा दो, तो या तो ये सरेंडर हो जाएंगे, और अगर इंटरेस्ट लेंगे तो इनमें से किसी को खड़ा कर देंगे लास्ट में। तो क्योंकि हमने बना के पूरा दिमाग लेकर के, तो हमने पहले उनसे जाते ही एक मैसेज दिया, देखिए अभी मैंने इससे पहले हिंदी की आपको क्लास ली, हमारे पास लैंग्वेज सब है, हमारे सब पे कमांड है, संस्कृत भी इंग्लिश भी यूँ होते हो, थोड़ा सा अपना आपको पढ़ा, और खुद अपना आपको थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा कि हम एक और ऐसे प्रतियोगिता में गए तो वहाँ भी हमें स्पीच देनी पड़ी, तो कई बार क्या तैयारी करके, अभी तो इतनी तैयारी इंग्लिश की नहीं थी, लेकिन फिर भी इंग्लिश का हम अपने आप में ही। लेकिन आप भी शिक्षक हैं, गुरु हैं, कोई भी शिक्षक है उसको पहले सामने वाले का ज्ञान लेना चाहिए कि उसके अंदर कितना है। अब आप स्टूडेंट के रूप में यहाँ हैं तो मैं उससे आगे से पढ़ाऊँ ना, अभी मैं आपको निचले स्तर से पढ़ाऊँ, आप अरे सर छोटे स्तर पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं छोटे स्तर का पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, उसी टॉपिक पे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने जैसे ही उनको कहा तो मैं जो जिससे पूछूं वो ही खड़ा हो और अनावश्यक कोई डिस्टर्ब ना करे। अब भाई साहब एक साथ चिड़ी चुप हो गई, तो कई तो पीछे जो टीचर थे काफी एजेड थे, वो तो ऐसे हाथ जोड़
मेरे से मत पूछिए, ऐसे इशारों में समझा रहे। अरे मैंने की यार मजे हो गए, मेरे मन ने अपने आप को समझा लिया कि ये तो बिल्कुल ही पूरे स्थिति है। तो मैंने 2 प्रश्न डाले, मैंने कहा बताओ। एक पहले तो जिनसे पूछा उन्होंने तो बताया ही नहीं। मैंने खड़े तो हो जाओ। अरे सर अब क्या खड़े हो, वो तो आप ही बता दो। मैंने देखो मैं तो बताऊंगा लेकिन पहले तो आपकी जानकारी तो मुझे लेनी पड़ेगी। फिर एक खड़ा हुआ, सर मैं बताता हूँ। मैंने बताओ कि एक बात कहूँ सर। बोलो कि सर देखो आपने हिंदी का पढ़ा दिया, अब तो आप हमारा कल्चरल प्रोग्राम करवा दो। मीन क्यों भाई, इंग्लिश मेरी समझ में नहीं आएगी क्या आपके? नहीं सर आ जाएगी, लेकिन अब हमारा क्या है मूड सर उसमें है, क्योंकि रोज हम इससे पहले जो कालांश लगे उसमें हम इस कालांश में कल्चरल प्रोग्राम करते हैं और उसमें आप हमें गाइड करना और आप भी पार्टिसिपेट करो। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंख। अब लेकिन ऐसा शो नहीं करता मैं कि मुझे 2 आंखों की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यही कहा, मैंने कि ऐसा अदर से पूछा, मैंने कि ऐसा संभव है क्या? नहीं सर सही कह रहे हैं ये और इसका कोई दिक्कत नहीं। मैंने कि नहीं मैं इंग्लिश के लिए सर वो सारी चीजें मैनेज कर लेंगे, आप और हम, ये प्रोग्राम भी होना ही है, इसको देखो हमारा प्रोग्राम, हमारे कई गायक ऐसे हैं ये होते हैं। मैं चलो आप सबकी वो है, क्योंकि आप काफी कई तो सीनियर मोस्ट हैं, मुझसे भी बड़े हैं, तो ओवरऑल उनको ऐसा शो करके कि मेरे पास ज्ञान बहुत ज्यादा है, तुम कुछ नहीं जानते हो, जबकि मेरे पास ज्ञान नहीं था इंग्लिश का इतना। तो उनको मैंने फिर उन कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और वहाँ उस पार्टिसिपेट में मेरे से भी कहा सर आप गाओ, कुछ किस क्षेत्र में आपका हुआ है? मैंने देखो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास, आपको मैं देखूंगा पहले, लास्ट में बोला। हाँ सर लास्ट में बोला। कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, कुछ देर में टाइम आ गया, साहब सर्टिफिकेट कब बटेंगे, सर्टिफिकेट कब बटेंगे? अरे यार मैंने की सर्टिफिकेट ये ले लो। तो कुछ देर बाद छुट्टी हो गई। हालात ये जो घटनाक्रम सुनाने का था उसके पीछे लॉजिक एक ही था कि शिक्षक अगर कम अनुभवी है तो वह उस डेमोन्स्ट्रेशन वाली जो प्रोसेस है उसको पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर तो वो रटी हुई बात को लेक्चर ही लेक्चर ज्यादा देगा और उस लेक्चर से क्या होगा, जो बच्चे हैं वो इतने ढंग से नहीं समझ पाएंगे। भाई अनुभव से तो आदमी कोई भी काम है, जैसे बच्चे के चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ के हम एक बात को दोबारा रिपीट कर देते हैं। अब आपके पास अनुभव नहीं है तो ठीक है यार मुझे तो पूरा करना, बच्चे कुछ भी सोचे। फिर वो बच्चे क्या है, कालांश में आते ही एक नेगेटिव सोच बना लेते हैं, यार समझ में कुछ आएगा नहीं, अपने अपनी गाते रहेंगे यार हमें। तो बच्चे को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है, उसकी जो थिंकिंग है उसको भी आप अपने मन में रखो। थोड़ी देर के लिए बच्चा चाहता है कि कॉमेडी भी हो, थोड़ी देर के लिए बच्चा चाहता है कि वो उनसे उनके विचार भी जाने, अंत्यक्रिया भी करे। तो प्रश्न पुटअप करना, उसको एप्रिशिएट करना, अगर अच्छा जवाब दिया तो ये सारी चीजें घटनाक्रम है ही। तो ये अनुभवी शिक्षक ही कर सकता है, अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रदर्शन की तैयारी पहले से की जाती है तथा प्रयोग को पहले से करके देखना, क्योंकि उस शिक्षक को पहले से एक बार उस जो प्रयोग को वो समझा रहा है उसको खुद को करके देखना होगा कि उसका रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं। ऐसे नहीं डायरेक्ट मैदान में कूद गए और डायरेक्ट कूदने के बाद कई सारी चीजें जैसा आप चाह रहे हो वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप स्टूडेंट की नजरों में नेगेटिव उसमें चले जाओगे, और नेगेटिव में जाना ये शो करता है कि आपका सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है कि दोनों बातें आपको, कि जो शिक्षण है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, उसके गुण भी बताए मैंने आपको और दोष भी हैं, अब दोनों ही अपनी जगह सही हैं। धन्यवाद।